हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और केवीएस टीचर की एक और वैकेंसी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, मिसलानियस टीचर की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी जो है हर रोज आपको देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरीके से आप हर एक लोकेशन के अपडेट चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही आप किस लोकेशन से हैं, किस लोकेशन की वैकेंसी चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आए आपको फटाफट से अपडेट मिल पाए। तो अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो वैकेंसी है हमारे पास सीधा कारगिल की तरफ से, जिसमें कि डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई रिटर्न एग्जाम कोई कुछ नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस डेट को इंटरव्यू है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक एक चीज जो है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है, केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी, केवीएस प्रिंसिपल, सभी आप लिख के हमें जो है शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये भी एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, जहां पर आपको हमारे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस मिलते हैं। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। 8447410108 हमारा नंबर है, जहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो है आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कारगिल की वैकेंसी। तो ये वेबसाइट है कारगिल की, kargil.kvs.ac.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहां पर आप डिटेल चेक करेंगे तो आपको ये जो है पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल टेरेस्पोन, ये वैकेंसी है यहां पर लद्दाख की तरफ से। तो यहां पर जो है ये नोटिफिकेशन आया था आपका 6 मार्च को। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर वैकेंसी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 25-26 जो हमारा सेशन है उसके लिए ये लोग हायर कर रहे हैं, जिसके लिए कि आपका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू बेस होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, अपॉइंटमेंट जो टीचर की है इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके लिए कोई रिटर्न एग्जाम कुछ नहीं है। 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए है, ये नीड बेसिस है, यानी कि क्लियर कट वैकेंसी जब तक नहीं आती है उसके तब तक रहेगी, जब तक परमानेंट वैकेंसी हायर नहीं होती है। तो इंटरव्यू कब कब है? इंटरव्यू है आपका 26 मार्च और 28 मार्च को। सबसे पहले बात करते हैं 26 की। तो 26 को जो है वह है आपका पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए है। उसके बाद बाल वाटिका टीचर यानी कि प्री प्राइमरी टीचर के लिए आपका इंटरव्यू है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, नर्स के लिए वैकेंसी है, इसके लिए इंटरव्यू 26 मार्च को है। और स्पेशल एजुकेटर, एजुकेशनल काउंसलर के लिए भी आपका जो इंटरव्यू है वो 26 मार्च को है। अब बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी। तो इनका इंटरव्यू जो है आपका वो है 28 मार्च यानी कि 28 मार्च को। सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जो वैकेंसी है वो है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी में जो वैकेंसी है वो है आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड संस्कृत में वैकेंसी है। तो ये 26 और 28 को आपका इंटरव्यू है। बाकी डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिम्यूनरेशन की, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप पीजीटी हैं तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 32,500 रुपए यानी कि 32,500। टीजीटी की सैलरी रहेगी 31,250, 31,250 रुपए। अगर आप पीआरटी, बाल वाटिका, स्पेशल एजुकेटर हैं उसके लिए जो सैलरी है वो है 26,250 यानी कि 26,250 रुपए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, काउंसलर के लिए जो सैलरी है वो है आपकी 26,250 यानी कि 26,250 रुपए। और नर्स के लिए आपकी रहेगी 700 रुपए पर डे। कैसे आपको अप्लाई करना है, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दे दी है। तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको जो है अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा इसमें आपकी अटेस्टेड कॉपी चाहिएगी, मार्कशीट, डिग्री, ये सब आपको चाहिए है। और ये आपको सबमिट करवानी है विद्यालय में। 7 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है 24 मार्च। 24 मार्च से पहले पहले आप ये हार्ड कॉपी जो है विद्यालय में सबमिट करवा दें। 24 के बाद जो है कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा और फिर उनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जरूरी हैं। आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस दिन आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएंगे और एक सेट फोटोकॉपी लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स का। जैसे आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर
मास्टर, बीएड, आपका सीटेट या जो भी आपका आपने टेट क्लियर किया है, कोई भी आपके पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का आपने किया, कोई भी स्किल कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, उन सब के डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, तो जो भी खर्च होगा वो आपका खुद का रहेगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी खर्च जो है केवीएस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको डिटेल्स जो है केवीएस की वेबसाइट्स पर भी मिलती रहेंगी। तो ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, तो इसके लिए पीजीटी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी वैकेंसी है। इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट रहेगी पीजीटी के लिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो है आपकी 65 ईयर। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका या तो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो आपके एग्रीगेट, ठीक है, फॉलोइंग सब्जेक्ट में। जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, हिंदी है तो हिंदी और या फिर संस्कृत विद हिंदी, फिजिक्स है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इसी तरीके से पीजीटी मैथ है तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन में आपका बोटनी और जूलॉजी हो। पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, या तो आपने बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है, और या फिर आपका कोई इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा हो, या आपने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किया हो लेकिन आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस है या फिर एमसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए है और उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, या आप डोइक के बी लेवल सी लेवल है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा पाएं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है, अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपको नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका और आपके कोई और कैंडिडेट है जिसको है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड है फिर हमारी टीजीटी। टीजीटी में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत। इसके लिए भी एज लिमिट जो है मैक्सिमम रहेगी 65 ईयर। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, या तो आपने 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री की हो, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो 50%, साथ में आपने बीएड किया हो और आपका सीटेट क्लियर हो, ठीक है, और आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा पाएं और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपकी यहां पर भी डिजायरेबल रहेगी। कंसर्न सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश आपकी 3 साल रही हो ग्रेजुएशन में, टीजीटी सोशल साइंस है तो आपकी कोई भी 2 सब्जेक्ट हो हिस्ट्री के साथ, या तो अगर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस पढ़ा हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ अपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस हो। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी कोई भी 2 सब्जेक्ट हो आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए भी मैक्सिमम एज 65 ही रखी गई है। प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, जेबीटी किया हो उसके बाद आपने, या बीएड किया हो, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा पाएं, और यहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज जो है आपकी डिजायरेबल रहेगी। बाल वाटिका टीचर की बात करते हैं तो बाल वाटिका टीचर जो नई एनईपी हमारी आई है पॉलिसी, उसके तहत जो बच्चे फर्स्ट क्लास से पहले 3 साल की जो उनकी प्री प्राइमरी होगी वो है यहाँ पर बाल वाटिका 1, 2, 3, ठीक है, तो 3 क्लास के लिए, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 65 रखी गई है। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ऐसा कोई प्रोग्राम किया हो, या फिर आपने जो है 2 साल की बीएड नर्सरी की हो और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाएं और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज यहाँ पर भी आपकी डिजायरेबल रहेगी। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर रखी गई है। इसके लिए आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की हो किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, मैथ्स में, और उसके साथ आपने पीजीटी डिप्लोमा किया है, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डोइक ए लेवल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डोइक ओ लेवल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स कोच। इसके लिए आपकी जो एज है मैक्सिमम एज कोई नहीं दी गई है, तो 18 से अबव ही होने चाहिए आप अप्लाई करने के लिए, और इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर जो है आपने जो है यहाँ पर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए भी एज लिमिट जो है आपकी 18 एंड अबव है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपने या तो बीएससी नर्सिंग की हो या 3 साल का डिप्लोमा किया हो बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स के साथ, कम से कम 2 साल में, एक एटलीस्ट वंस इन ए 2 ईयर। स्पेशल एजुकेटर के लिए भी एज लिमिट जो
है यहाँ पर 18 एंड अबव है। इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, या आपने बीएड कोर्स किया हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंसलर के लिए जो है आपकी एज लिमिट 18 एंड अबव ही है। काउंसलर के लिए आपकी बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आप कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग जो है स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आपने प्लेसमेंट ब्यूरोज में आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आपने रिहैबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर काम किया है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। न्यूमरेशन के ऊपर हमने बात कर ली है तो सेम यहां पर दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका पीजीटी टीजीटी है वो 28 को है, बाकी सभी का इंटरव्यू आपका 26 को है। तो आपको 24 से पहले पहले अप्लाई करना है, और जिस भी कैंडिडेट को कंफर्मेशन आ जाएगी स्कूल की तरफ से उन्हीं को इंटरव्यू के लिए जाना है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, और आपको इंटरव्यू वाले दिन 10 बजे से पहले ही जो है पहुंच जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म है जो आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले ये फॉर्म फिल करके आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना है। पार्ट टाइम टीचर के लिए कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपका नाम, फादर या हस्बैंड नेम आपका यहाँ पर आएगा। फादर नेम है तो फादर पर टिक करें, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड पर टिक करें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे DD MM YY फॉर्मेट में। फिर आप जेंडर पर टिक करेंगे, यहाँ पर एज आपकी जो है वो कितनी हो गई है एज ऑन 31 मार्च 2024 वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल होगी, आपका नाम, आपका फादर या हस्बैंड नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप कैपिटल लेटर में अच्छे से फिल करेंगे क्योंकि इन्हीं पर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन है फ्रॉम 10 टू हाईएस्ट जो है आपकी एजुकेशन है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। फिर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, बीएड है, जेबीटी है, बीएलएड है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, या कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। अंडरटेकिंग देंगे, प्लेस और डेट फिल करेंगे, अपना साइन, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और ये आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो भी डिटेल्स है वो आपकी वो सब सही आपने भरी है, सारी डिटेल्स आपकी ठीक है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और ये सारी चीजें हैं कि कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, आपने पहले केवीएस में वर्क किया है कि नहीं है, कोई रिलेटिव वर्क कर रहा है कि नहीं है, कोई इंक्वायरी तो आप पर नहीं चल रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर और यहाँ पर अपने डेट, सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस फिल करेंगे और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है कि कब इंटरव्यू है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।